सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग फैमिली पेंशनर्स का नवंबर महीने में पेंशन कितना आएगा, एक दिन है, कल सुबह से शुरू हो जाएगा, उसका बारे में जानकारी ले लेंगे। साथ ही साथ सर्विस पेंशनर्स का भी जानकारी ले लेंगे। आप लोग को मैसेज इसी तरह नहीं आया हुआ होने से भी आपका पेंशन क्रेडिट हो जाएगा कल सुबह से स्पर्श पेंशनर्स को। आपका चाहे तो आप लोग स्पर्श में लॉगिन होकर पेंशन स्लिप, नवंबर का पेंशन स्लिप भी अपडेट हो गया है, चाहे तो डाउनलोड कर कर आपको डीए कितना मिलने वाला है, टोटल आपका पेंशन कितना मिलने वाला है नवंबर महीने में बोलकर जानकारी ले सकता है। और टेबल में आकर 50% डीए से पेंशन कितना मिल रहा था और 53% डीए के साथ पेंशन कितना मिलने वाला है, इसी तरह टेबल है, आप लोग आराम से जानकारी ले सकता है। सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक टेबल में जो सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स दोनों का एक ही टेबल में जानकारी आराम से ले सकता है। आपका बेसिक कितना है वो P3 का, उसका बाद 50% डीए से कितना है और 53% डीए से पेंशन कितना है, इसी तरह जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखो, सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस किया हुआ होने से उनका बेसिक आकर 20,463 रुपीज़, जो सर्विस पेंशनर्स के लिए उनको आकर देख लेना। जो पेंशन 50% डीए के साथ कितना मिल रहा था, 30,695 रुपीज़, लेकिन 53% के साथ कितना मिलेगा, 31,309 रुपीज़ तक उनको नवंबर महीने में पेंशन, टोटल पेंशन मिलेगा। वही 17 साल सर्विस किया हुआ फैमिली पेंशनर्स के लिए उनका बेसिक 12,278 रुपीज़ होने से उनको आकर 50% डीए के साथ मिल रहा था 18,470 रुपीज़, लेकिन 53% डीए के साथ मिलेगा 18,786 रुपीज़ तक उनको टोटल पेंशन मिलेगा। उसका बाद नीचे देख लेना, 17 साल सर्विस किया हुआ मैं MACP नायक या TS नायक होने से उनको आकर 21,488 रुपीज़ सर्विस पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए 12,893 रुपीज़। 50% के साथ सर्विस पेंशनर्स के लिए पेंशन कितना मिल रहा था बोलने से 32,232 रुपीज़, लेकिन अभी 53% के साथ 32,877 रुपीज़ तक उनको टोटल पेंशन मिलेगा। फैमिली पेंशनर्स के लिए 50% डीए के साथ मिल रहा था 19,340 रुपीज़, लेकिन अभी 53% डीए के साथ 90,727 रुपीज़ तक इनको पेंशन मिलेगा नवंबर महीने में। और कम्पटेशन कटिंग होने से माइनस कर लेना। फैमिली पेंशनर्स के लिए तो कोई भी कम्पटेशन कटिंग नहीं होता है, ओनली सर्विस पेंशनर्स के लिए ही जो कम्यूटेशन का कटिंग होगा। उसका बाद नायक साहिबान का नीचे देखो, सिपाही साहिबान का 17 साल भी है, उनको MACP 2 मिला हुआ होने से उनका बेसिक भी जानकारी ले सकता है। और उसके बाद नायक साहिबान देखो 22 साल सर्विस किया हुआ होने से उनका बेसिक आकर 23,569 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स का बेसिक देखो 40,142 रुपीज़। जो सर्विस पेंशनर्स के लिए जो 50% डीए के साथ टोटल पेंशन मिल रहा था 35,354, अभी 53% डीए के साथ मिलेगा 36,601 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स के लिए 50% के साथ 21,213 मिल रहा था, अभी मिलेगा 21,638 रुपीज़ तक फैमिली पेंशनर्स के लिए भी 53% डीए के साथ मिलेगा। उसका बाद नीचे देख लेना, नायक साहिबान MACP हवलदार मिला हुआ होने से उनका बेसिक अलग है, फैमिली पेंशनर्स का भी अलग है, सर्विस पेंशनर्स का भी अलग है। उसका बाद देखो, नायक साहिबान 24 साल सर्विस करने से सेम बेसिक है, जो नायक को मिल रहा था नॉर्मल उनका ही है,
लेकिन नायक साहिबान 24 साल सर्विस कर दिया, एमएससीपी नायक सूबेदार मिलने से उधर क्या आ जाता है, बेसिक में डिफरेंस आ जाता है 26,825 रुपीज़। लेकिन फैमिली पेंशनर्स के लिए 16,095 रुपीज़ बेसिक बन जाएगा। जो 50% डीए के साथ मिल रहा था सर्विस पेंशनर्स के लिए पेंशन 40,238, लेकिन अभी 53% के साथ 41,043 रुपीज़ तक मिलेगा। फैमिली पेंशनर्स के लिए 24,143 रुपीज़ मिल रहा था 50% से, अभी मिलेगा 24,626 रुपीज़ तक मिलेगा। इसी तरह जो हवलदार साहिबान का देखो 15 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 21,988 रुपीज़ था, लेकिन फैमिली पेंशनर्स के लिए 13,193 रुपीज़ था। 50% डीए के साथ मिल रहा था। हवलदार साहिबान 15 साल सर्विस किया होने सर्विस पेंशनर्स के लिए 32,982 रुपीज़ मिल रहा था, लेकिन अभी मिलेगा 53% डीए के साथ 33,642 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स के लिए 19,790 रुपीज़ 50% पे मिल रहा था, अभी मिलेगा 53% 20,186 रुपीज़ तक उनको मिलेगा। इसी तरह जो 24 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान का भी जानकारी ले सकता है। जो एमएससीपी नायक सूबेदार सेम है 26,825 रुपीज़ बेसिक है, उसी का ऑलरेडी नायक साहिबान का जानकारी लिया हुआ है। उसके बाद नीचे देखना 26 ईयर सर्विस किया हुआ होने से जो हवलदार साहिबान 26 ईयर सर्विस किया हुआ होने से उनका बेसिक आकर 25,582 रुपीज़, लेकिन फैमिली पेंशनर्स के लिए 15,350 है। जो सर्विस पेंशनर्स के लिए 26 ईयर सर्विस किया हुआ होने से उनको 50% डीए के साथ मिल रहा था 38,373 रुपीज़, लेकिन जो 53% डीए के साथ 39,141 है। फैमिली पेंशनर्स के लिए 50% डीए के साथ 23,025 और जो 53% डीए के साथ 23,486 रुपीज़ तक मिलेगा इसी महीने में। आज एक दिन है, कल सुबह से शुरू हो जाएगा क्रेडिट होना। उसका बाद देखो हवलदार साहिबान 26 ईयर सर्विस किया हुआ होने से उनको एमएससीपी नायक सूबेदार मिलने से उधर बेसिक का डिफरेंस आ जाता है। 50% डीए के साथ भी बढ़ेगा और 53% डीए के साथ भी बढ़ोतरी होगा। फैमिली पेंशनर्स के लिए भी सेम है। उसका बाद देखो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान, जो अपना ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 24 साल सर्विस करने से उनका बेसिक आकर 25,738 रुपीज़ है। फैमिली पेंशन के 16,043 है। 50% डीए के साथ सर्विस पेंशन आकर 40,107 है और 53% के साथ 40,910 रुपीज़ मिलेगा। फैमिली पेंशनर्स के लिए 24,065 रुपीज़ है। उसके बाद जो 53% डीए के साथ 24,546 रुपीज़ तक टोटल पेंशन मिलेगा फैमिली पेंशनर्स को। इसी में आकर और नायक सूबेदार साहिबान का भी जानकारी ले सकता है। उसके बाद जो सूबेदार साहिबान का भी बेसिक है वो भी जानकारी ले सकता है। 50% में कितना मिल रहा था और 53% डीए के साथ कितना मिलेगा। 50% से कितना मिल रहा था, 53% डीए के साथ कितना मिलेगा। फैमिली पेंशनर से भी ले सकता है और सर्विस पेंशनर से भी पूरा जानकारी इसी टेबल में ले सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।